रीतिमती बेगाड्छ म्या नाम में लाउटेको होलु पण म्या नाम पता क्या छ पहिले जामे मर्द अच्छा बड़े त्यारा म्या ब्यावा ना ऊपर म्या नाम पता कानो के मर्द जनिए के पति सखी जनिए के पति सखी क्या क्या जी रखो नीला क्या क्या जी रखो क्या क्या जी रखो नीला क्या क्या जी रखो मतलबी धोखेबाज गलतदार जब तक वो जो उछाए मेरे दगड़ चिप हो रहा है हर जनी अंदर हुआ छोड़ के चल गया दुख में तमाम अपने छैल है देखो गए। उत्तराखंड की सबसे प्राचीन लोक कला और सांस्कृतिक परंपरा बादी बदिणी एवं गमंत जोकर नचाड़ कार्यक्रम का अद्भुत आयोजन शनिवार को संस्कृति विभाग के प्रेक्षागृह देहरादून में किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लुप्त प्राय होती इस कला को जीवित रखना और नई पीढ़ी तक हस्तांतरित करना था। कार्यक्रम का आयोजन गांव गुठियार समिति की ओर से किया गया। गांव गुठियार के सदस्य कृष्णा बगोट, देवेश आदमी, रघुवीर बिष्ट, अनिल रावत और दिग्मोहन नेगी इस पहल को आकार देने में जुटे हुए हैं। गौ गुठियार टीम पिछले वर्षों से उत्तराखंड की लोकधाराओं परंपराओं की नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए काम कर रही है। कार्यक्रम की शुरुआत एडीएम नैनीताल शैलेंद्र सिंह नेगी, सेवानिवृत्त आईएएस सुरेंद्र सिंह पांगती, राज्य आंदोलनकारी पीसी थपलियाल, राय सिंह रावत, सेवानिवृत्त संयुक्त शिक्षा निदेशक नरेंद्र सिंह बिष्ट, राजेंद्र सिंह, प्रोफेसर एमएस बिष्ट, मदन डुकलान, धर्मेंद्र सिंह नेगी और मुख्य अभियंता नरेंद्र सिंह बिष्ट सहित अन्य प्रमुख अतिथियों के साथ दीप प्रज्वलन से हुई। दीप प्रज्वलित करने के बाद सभी अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित करके किया गया। इस मौके पर उपस्थित अतिथियों ने कार्यक्रम के उद्देश्य और संस्कृति संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन गणेश कुकसाल गणी ने किया, जबकि निर्देशन प्रसिद्ध हास्य कलाकार कृष्णा बगोट ने किया। कार्यक्रम में सभी कलाकारों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। इस बीच कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सूडान से ओएनजीसी में कार्यरत ब्यूरेटम भी उपस्थित हुए। उनका सभी अतिथियों ने मंच पर पुष्पगुच्छ और शॉल उड़ाकर स्वागत किया। इस दौरान ब्यूरेटम ने कहा कि यह उनके लिए एक विशेष अवसर है और यहाँ आकर उन्हें अत्यंत खुशी और सम्मान का अनुभव हो रहा है। I come from South Sudan in Africa and I got this information from my friend at his shop and he invited me. He's here. They both invited me to come and attend. So with the honor they have done on me, then I paid. I'm actually coming from Missouri. Just now I was there for the whole day. But because it is a very important occasion for them, I could not bail out on them. So that's why. Today is very great pleasure for us because Bureautem sir is came and is very great person and especially invited फॉर दिस ओकेशन क्योंकि जो हमारी गढ़वाल की परंपरा है, ये गंबत जो जोकर डांस है, ये सारी चीज़ें हमारी लाखरी पीढ़ी है, इसको दिखाने के लिए हमने सर को स्पेशली इनवाइट किया है। तो ही इज़ स्पेशली इनवाइटेड एंड वेरी ग्रेट पर्सन। तो बड़ी खुशी की बात है, हमारा गर्व के लिए ये बात है और आई वुड लाइक टू थैंक्स व्योर सर कि आप आए। दिस इज़ वेरी ग्रेट प्लेजर। In Uttarakhand here is going to be 2 months on 28th of this month. But So I'll be leaving. 25th I'll be leaving. I'll be traveling back. 25 अक्टूबर सर विल गो बैक इन कंट्री और इसी उपलक्ष्य में हम उनको एक जो है यहाँ पर एक विदाई, एक फेयरवेल देना चाह रहे हैं, एक प्राइसलेस मेमोरेबल जो उनकी यादें हैं हम उनको देना चाह रहे हैं। स्पेशल गेस्ट के तौर पे हमने उनको बुलाया है। सो दैट इज़ वेरी ग्रेट प्लेजर फॉर अस। गमत जोकर नचाड़ कार्यक्रम का प्रदर्शन दर्शकों के लिए एक यादगार अनुभव साबित हुआ। यह कला पुराने समय में गढ़वाल में शादियों और समारोहों का मुख्य मनोरंजन साधन रही है। उस समय जब बैंड, डीजे और आधुनिक मनोरंजन साधन उपलब्ध नहीं थे, तब गमत जोकर और नचाड़ ही शादी और उत्सवों में हर्षोल्लास का मुख्य आकर्षण हुआ करता था। जब न्यार ब्याह आया 46 साल की न्यार ब्याह पैन जब घर बैठे घूमी तो उन जाके सब हरिद्वार पहुंच में द्वार बाड़ा बाद हरिद्वार पहुंचूं अब साल जब द्वार बाड़ा बाद हरिद्वार पहुंचे नहीं तो नहीं अब घर कौन दियार ना के बनूं छो कान बनूं छो जा सब सुन सब धन्यवाद। अरे ये माऊ का मैना समुदान
ये माऊ का मैना समुदान नगरी सौतेला फूलवाला मीठी नगरी समुदान नगरी सौतेला फूलवाला मीठी नगरी ये माऊ का मैना समुदान नगरी ये माऊ का मैना समुदान नगरी सौतेला फूलवाला मीठी नगरी ओ संगुई पाटी मार संगू मठुमा तेरी संगुई पाटी मार संगू मठुमा तेरी फूल पानी मार संगू समटी लगे संगुई पाटी मार संगू समटी लगे ये माऊ का मैना समुदान नगरी इन्हीं गाना बड़ा मेरे का लोड पिए 5 बल लड़ने में नहीं जा ये तो मेरे किराए लगे तो कन बड़ा मेरा गाना ए जी कर बना छो तुम किराए नहीं जा अभी आल मिस करवा छो तुम सर में अंदर भैया के छे मेरा अंदर वो कम बड़े बोल बोले कब एक बात के छाई प्यारी करवा चौथ वो ये क्यों ना क्यों बरते तुम्हारे जन गतो ए, सुला सुन ले। लगो है जा जब मेरे पे एक ब्याह आगे पर हमारे एक बर्तान जा सोनों में ना बादों में ना अब तक रोज बढ़ते हूँ तो वह बढ़ते लेके हूँ ना वे बात ले तुम सुला रो लगो है सकल मला सिर्फ बढ़ते मेरे मालूम जाया हां कल ले दिन बढ़ते ब्याह के वह बढ़ते से क्यों तुम्हारी उम्र लंबी होने और क्यों अगर सुन ले अगर वह बढ़ते ले उम्र लंबी होनी तो सुन ले कोई भी लेट से बढ़ता बरात में बना बढ़ते ले लो तो उधर 5 मिनट रात जा लान करें कि आज मैं सारा लिखा दूं अब लगाना तुम कजे कजे मुख पर चलूं आज चलूं लगा दिया मतलब अगर आज मैं मुख ठीक रहा लूं अरे उन फाइल स्पोर्ट दो के घंटा में बोलो कन बड़े मेरे गाना अरे साड़ी के सपनों को पपराटी देखुनो छ अरे काहे आफागी रहो मैं बिना प्यो कुछ साड़ी के सपनों को पपराटी देखुनो छ काहे आफागी रहो मैं बिना प्यो कुछ मैं बिना प्यो कुछ सेवानिवृत्त आईएएस सुरेंद्र सिंह पांगती ने कहा कि इस तरह के कलाकार हमारी सांस्कृतिक विरासत को संजोने और आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमारे उत्तराखंड की धरती में आध्यात्म की उत्पत्ति हुई है। ये न केवल आध्यात्मिक बल्कि यहाँ लोक कला का की भी एक केंद्र रहा है, आज से नहीं बहुत पहले से। यहाँ आपको जान के आश्चर्य होगा कि आपके महाभारत की रचना हमारे उत्तराखंड की जागर परंपरा से निकले, ये बड़े बड़े विद्वान कह चुके हैं। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है, ऐसा एपिक है
दो ही तो है, रामायण और महाभारत। ये त्रेता युग में रामायण का हुआ था और द्वापर युग में महाभारत की रचना हुई थी। ये हमारे उत्तराखंड की जागर परंपरा पर ये निकला है। उसके अगर आप उसको, मैंने अपनी पुस्तकों में इसका जिक्र कर रखा है, उसमें जागर की जितनी भी विधाएं हैं वो हमारे उत्तराखंड के विभिन्न जो लोक संस्कृति की जो जितनी परंपराएं हैं उसको ध्यान से उसके श्लोक आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको लगेगा कि जितनी परंपराएं हमारे, चाहे झोड़ा है, चांचरी है, छपेली है, वगैरह वगैरह, जो गढ़वाल में बहुत सारी विधाएं हैं, वो सारी विधाएं उसमें आपको मिल जाएंगी। उसके श्लोक को पढ़ने का जो स्टाइल है अगर उस तरह करेंगे आपको मिल जाएगा। तो ऐसी संस्कृति है, लेकिन ऐसी संस्कृति धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, क्योंकि अब सिनेमा का प्रचलन आया, उसके बाद घर घर टीवी हो गया, टीवी के माध्यम से आ रहा है, लोग उसको भूल रहे हैं। तो उसमें वर्तमान में वो चीज़ें सब समाप्त हो रही हैं जो कि आध्यात्म से जुड़ी हुई थी। आज ये कहा गया शास्त्रों में कि आध्यात्मिक सुख कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन जो आधुनिक जो गाने बजाने हैं वो एक समय तक जिंदा रहता है, उसके बाद समाप्त हो जाता है। आपने बड़े बड़े अच्छे गाने सुने होंगे उत्तराखंड और गढ़वाल और कुमाऊं में, ऐसे ऐसे गीत थे उस समय, उसको जन जन में गाया जाता था। आज वो विलुप्त हो गए हैं, लेकिन जो जागर है, जागर के जो गीत हैं वो आज भी ज्यों का त्यों वैसे ही। तो तब कहा गया कि जो आध्यात्मिक सुख है वो अनंत है, कभी समाप्त होता है। जो ये आधुनिक जो वस्तुवादी जो संस्कृति है वो एक समय में समाप्त होता है। तो ये हमारे उत्तराखंड की धरती का एक बहुत अमूल्य धरोहर है पूरे देश के लिए, लेकिन इसका अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। अब हमारे कलाकार इसको किसी रूप में जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके पास इतना धन नहीं है कि वो अपने बलबूते पे इसको करना होता है। इसलिए मैं सभी उत्तराखंड के लोगों को आह्वान करता हूँ, जितना हो सके इनको मदद करें, ताकि इसको आगे बढ़ाने में, सुरक्षित रखने में, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी इसको जाने और गौरव का अनुभव करें। मैती आंदोलन के प्रवर्तक पद्मश्री कल्याण सिंह रावत ने कहा कि आज मंच पर प्रदर्शन करने वाले कलाकारों ने इससे पहले केवल अपने गांव में ही अपनी प्रस्तुतियां दी थी। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम ने कलाकारों को एक बड़ा मंच प्रदान किया। ये गमत कार्यक्रम था और ये पारंपरिक लोक कला है हमारी, और इसको आगे बढ़ना चाहिए। और जिस तरह से यहाँ पर आज इसका प्रदर्शन हुआ, पहली बार वो मंच पर आए हैं। आज तक इससे पहले ये लोग जो हैं ये अपने गाँव में, गुठियारों में और आंगन में ही काम करते थे और उनको मंच का ज़्यादा अनुभव नहीं था। लेकिन आज उन्होंने जिस तरह से मंच पर काम किया और उस कला को लोगों ने देखा तो बहुत अभिभूत हुए लोग, और लोगों ने ये चाहा है कि ये हमारी जो परंपरा है ये आगे बढ़े और बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि इन हमारे जो पूर्वजों की जो मनोरंजन का जो सबसे बड़ा साधन था यही था, और इस उनकी विरासत है और इसको हमें आगे ले जाना है और ये हमारी पहचान भी है। तो इस तरह की जो कार्यक्रम आज कलाकारों ने यहाँ पर प्रस्तुत किया, बहुत बढ़िया कार्यक्रम था और मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ। और विशेषकर हमारी इस परंपरा को जिस तरह से एक नया रूप दिया जा रहा है, आगे की तरफ हमारी नई पीढ़ी जो इसको आत्मसात करे, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात होगी कि इस कार्यक्रम को हम आगे और बढ़ाएं। कि यहाँ पर जितने कलाकार थे ये सब 60+ थे, मतलब 60 से ऊपर, एक कुछ लोग तो 100 से भी ऊपर वाले थे, और अभी भी उनके अंदर वो ऊर्जा है। अभी जो उस तरह से जो परंपराओं को अपने यहाँ पर उन्होंने एक्ट किया, बहुत बढ़िया ढंग से उन्होंने एक्ट किया। और आज वो कह रहे थे कि ये मंच मिल कर के हमको और उत्साह बना है। तो अगर उनको उत्साह बनता है तो सरकार को भी चाहिए कि इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कार्यक्रम रखे और जगह जगह इनको सम्मान दे, और इस परंपरा को हमारे नई पीढ़ी को भी सौंपे, और हमारे स्कूल के माध्यम से बच्चों को जो हमारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उनमें भी एक हिस्सा इसका बनाएं कि हमारी जो ये बादी बादनी पर गमत वाली जो परंपरा थी, ये हमारी आदिकाल की परंपरा है और इसको हम यहीं से हम आगे बढ़े हैं। तो इन लोगों का जब तक हम सम्मान नहीं करेंगे तब तक ये परंपरा आगे नहीं बढ़ेगी। और दूसरा, हमें दर्शकों के अंदर भी एक जोश डालना पड़ेगा कि वो इस परंपरा को देखने के लिए उत्सुक हों और इसको सम्मान दें। पानी की कूल आई जब गाँव कभी भी, पानी की कूल आई जब गाँव कभी भी,
खान जबंडी तो हमारे को साग भुजी कोई खैर नहीं है। जो हमारे ने कटो वाला होता मालूम था राई पलंगू धनिया और मेथी राई पलंगू धनिया और मेथी सभी धानी हुए जगदीना हमारी खेती में सभी धानी हुए जगदीना हमारी खेती 12 महीना तेरी बुझूं को ठुआरो 12 महीना तेरी बुझूं को ठुआरो कभी निखायो हम लछूरी तुम्हारो 12 महीना तेरी बुझूं को ठुआरो कभी निखायो हम लछूरी तुम्हारो। कार्यक्रम में पहुंचे एडीएम नैनीताल शैलेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि हमारी यह पारंपरिक लोक विधा समय के साथ पीछे रह गई क्योंकि नए मनोरंजन के साधन आ गए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अब इन कलाकारों को एक मंच देना आवश्यक है। हाँ, जो ये हमारी लोक पारंपरिक एक विधा थी, न केवल हमारे उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में बल्कि मैदानी क्षेत्रों में पूरे भारतवर्ष में जो है पुरानी जो है मनोरंजन की विधा थी। तब जो है मनोरंजन के साधन बहुत सीमित थे और जब शादी विवाह या कोई आयोजन होते थे तो जो क्षेत्र के लोक कलाकार होते थे वो डांसर के रूप में, जोकर के रूप में, गायक के रूप में अपना परफॉर्मेंस करते थे और हारमोनियम, ढोलक, तबला जो लोक वाद्य थे उन्हीं के माध्यम से ये होता था। लेकिन कालांतर में जब जो है प्रगति हुई और अन्य मनोरंजन के साधन आए तो इन लोगों का जो है स्थान जो है उन्होंने ले लिया। फिर इन लोगों को जो है स्थान नहीं मिल पाया तो ये जो हादसे पे चले गए। अब इनकी उम्र लगभग सबकी उम्र 60 और 65 साल से अधिक है। और जब हम बचपन में याद करते हैं कि गांव में शादी विवाह होती थी, रामलीला होते थे, कोई ऐसे आयोजन होते थे तो ये लोग बड़ा मनोरंजन करते थे, हंसाते थे, नाचते गाते थे। और बादी बदीन की प्रथा थी, उसमें लोग आते थे, मनोरंजन करते थे, पैसे के बदले अनाज मिलता था। तो ये इसको लेकर के यहाँ पर एक आयोजन हुआ संस्कृति विभाग के प्रेक्षालय में और बहुत बढ़िया आयोजन रहा। इसमें काफ़ी संगीत संस्कृति से जुड़े हुए लोग आए और फाइनली जो है एक सक्सेसफुल कार्यक्रम हुआ। तो इन लोगों को थोड़ा बहुत आर्थिक मदद भी मिल पाई। और आने वाले दिनों में ये भी अपील की गई है लोगों से कि जहाँ जहाँ भी छोटे मोटे आयोजन हों और किसी के व्यक्तिगत हों, सामूहिक हों, सामुदायिक हों, तो इन लोगों को इन्वाइट किया जाए ताकि ये लोग अब जीवन के अंतिम पड़ाव में मजदूरी नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम अपनी पुरानी विधा के माध्यम से ये अपना थोड़ा आय अर्जन कर सकें। साहित्यकार गणेश कुकसाल गणी ने कहा कि यह कला लगभग अंतिम चरण में है। उन्होंने बताया कि इसे लोक में स्थायी रूप से स्थापित करने और नई पीढ़ी को पेशेवर लोक कलाकार के रूप में तैयार करके जीविकोपार्जन के अवसर प्रदान करना आवश्यक है। ये लोक कला के वो चितेरे हैं जो लोक को आत्मसात करते हुए मंच पर प्रदर्शित करते हैं। ये कला लगभग अंतिम चरण में है। जितने कलाकार आज आपने यहाँ पर इस मंच में लगभग यही कलाकार बचे हुए हैं। इस कला को लोक में स्थापित करने, नई पीढ़ी को इस तरह का पेशेवर लोक कलाकार बना करके जीविकोपार्जन के जरिए से जोड़ने की आवश्यकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम था इस हिसाब से कि लोग समझ सकें कि हमारे लोक की क्या कलाएं थी और उन कलाओं का संरक्षण कैसे किया जाना चाहिए। उसमें सामूहिक रूप से खड़े होने की आवश्यकता है, जो हमारा व्यक्तिगत मत है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस आधार पर हम एक बहुत बेहतरीन ढंग से इसको आगे बढ़ा सकेंगे। इसमें आवश्यकता है कि सारे लोग इसमें शामिल हों, इसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान करें। 5G जनरेशन के पास पेशेंस नहीं है। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, जीवन में कुछ करने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। वो धैर्य आपको समाज देता है, समाज के सरोकार देते हैं। जब आप समाज को समझना शुरू करते हैं तो धैर्य भी आता है
आता है, ढाढ़स भी आता है और वो सलीका भी आता है जीवन जीने का भी और जीवन में आगे बढ़ने का भी। तो मुझे लगता है कि जो 5G जनरेशन है, ये जनरेशन जब अपने लोग को समझेगी, इन लोक कलाकारों से कुछ आत्मसात करेगी, ये देखेगी कि ये कलाकार जब कोई भी संसाधन नहीं थे तब अपने को बचा करके यहाँ तक ले आए, जिन्होंने जब हमारे यहाँ संचार के कोई साधन नहीं थे तब से लेकर के 5G में एंट्री करवा दिया है। इनकी ताकत देखिए इनकी कितनी बड़ी ताकत है। इस ताकत को अगर 5G जनरेशन समझेगी तो इसे आत्मसात करेगी, और इसे आत्मसात करेगी तो ये कला नई पीढ़ी में बहुत बेहतरीन ढंग से पुष्पित और पल्लवित होगी। कार्यक्रम में उपस्थित राज्य आंदोलनकारी पीसी थपलियाल ने कहा कि हमारी सांस्कृतिक विरासत को बचाना हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। आज जो ये कार्यक्रम था, ये हमारी उस संस्कृति का कार्यक्रम था जब हम बच्चे थे। इसने हमें पाला पोसा, हंसाया, रुलाया। आज वो अंतिम सांसें ले रही हैं। ये दुख है हमें कि किस तरह से हमारे कंधों में ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हमारी जो संस्कृति विलुप्त होती जा रही है, जो हमारे गीत जो ख़त्म होते जा रहे हैं, जो हमारे डांस। देखिए, इन नाच करने वालों को मेरी शादी 48 साल पहले हुई थी और उसमें ये अर्जुन था, जो अर्जुन अपना परिचय दे रहा था कि साग सगड़ा जख, और यही गीत मेरा जीवन भर का आधार बना। जब कभी किसी ने बोला तुम कहाँ के हो, तो मैं इसी गाने के माध्यम से अपना इंट्रोडक्शन देता था। आज बहुत खुशी हुई। वी सल्यूट गांव गुठियार, जिनके द्वारा ये कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया, और इस कार्यक्रम को और इस संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए हम तमाम लोग जो भी यहाँ पे जो इस चीज़ के बारे में सोचते हैं, इसको पुनर्जीवित करके रहेंगे। और अगर ये संस्कृति जिंदा होगी तो पहाड़ जिंदा होगा, नहीं तो पहाड़ हमारे हाथों से गया। देखो, ये जो कला है, इस कला ने हमें तो गुनगुनाया, गुदगुदाया, हमें हंसाया, हमें रुलाया, लेकिन आने वाली पीढ़ी जो है वो किस तरह से इसको आत्मसात करेगी, इसका जिम्मा हमारे ऊपर है कि हम किस तरह से अपने आगे वाली पीढ़ी को प्रेरित करें। और वो प्रेरित करने का ये पहला कदम जो गांव गुठियार ने उठाया, इसको निरंतर हम करते रहेंगे समाज के बीच में। और इन लोगों की विधा को हम पहले भी अब इनको लाए हैं यहाँ पे। जो आपने देखा होगा कि जो अंधे भाई बहन थे, उनका भी कार्यक्रम हमने यहाँ पे आयोजित किया। और हम निरंतर पहाड़ की संस्कृति और संस्कारों के लिए निरंतर कार्यरत रहेंगे, प्रयासरत रहेंगे, और उसके साथ साथ आने वाली पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में हम काम करेंगे। ये हमारा अंतिम पड़ाव भी है।
कार्यक्रम में प्रस्तुति दे रहे कलाकारों ने बताया कि उन्हें इस तरह का बड़ा मंच पहली बार मिला है। उन्होंने कहा कि इससे पहले उन्होंने केवल अपने गांव के कुठियारों और छोटे मोटे स्थानीय मंचों पर ही अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। पहले तो बहुत 35 साल पहले करता था, छोटे मोटे कार्य में करता था, मगर बड़ी खुशकिस्मती रहेगी कि 35 साल के बाद मेरे को ये मंच मिला है। बड़ी खुशी हुई है और आगे भी आशा करते हैं कि धीरे धीरे इस मंच में आगे मौका मिलेगा। जैसे तो अब ये तो है कि अब जब पहली बार यहाँ आया 35 साल के बाद महफिल में आया हूँ, मंच में आया हूँ, तो घर से तो उत्साह था कि यहाँ पे चलना, मगर ऐसे कि हर कोई चीज़ नई जगह पे जाता है तो झिझक जाता है। फिर ऐसा है कि आगे आगे लग रहा है कि धीरे धीरे शायद है कि मंच में आना शुरू करूँगा। नहीं सर, मंच मिलने चाहिए ताकि आगे कलाकारों को मंच मिलेगा तो उनका उत्साह बढ़ेगा। आगे जो है तो उनकी मार्केट बढ़ेगी, जगह जगह फरमाइशें होंगी तो उनको आगे फिर माने ये संस्कृति जो चलनी चाहिए। जी, बहुत रिस्क के साथ, बिल्कुल रिस्क के साथ ले रखा मैंने, क्योंकि मतलब अलाउड नहीं है वैसे ना। बाकी रामलीला में रोल वगैरह तो हम करते हैं, लेकिन डांस वगैरह में तो घर से भी मतलब वो नहीं होता कि मतलब जाओ। तो मैंने कहा चलो यार, जिस हिसाब से मतलब हम संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं तो उस हिसाब से मैंने अपने रिस्क पे मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा। अभी मैं इस टाइप का मैं 3-4 साल से कर रहा हूँ अभी। हाँ, बाकी रामलीला वगैरह में हम कम से कम 12-13 साल से जुड़े हुए हैं। हाँ, अभी तो हमारे तक कुछ नहीं पहुँची है, और जैसे कि अब संस्कृति विभाग से मेरे ख्याल से अब हम यहाँ से जुड़ रहे हैं तो शायद अब हमें थोड़ी उम्मीद है कि क्या पता। हाँ, इस तरीके में बहुत पहले बहुत कर चुका हूँ मैं, और मैं कम से कम 35 साल से ये काम कर रहा हूँ। बैकग्राउंड मेरा बहुत अच्छा रहा पहले से, बीच में मैंने छोड़ दिया था 20-25 साल, फिर आज मैं दोबारा परफॉर्मेंस कर रहा हूँ यहाँ पे मंच पे। आगे का तो ये है कि जैसे प्रोग्राम मिलते रहेंगे तो आते रहेंगे, और हम सरकार हमें प्रोत्साहन करेगी तो हम प्रोत्साहन होते रहेंगे। हमारे सरकार से ये अनुरोध है कि हमारा भी कुछ सोचो, हम बहुत पुराने कलाकार हैं और ये हमारी उत्तराखंड की संस्कृति है, इसे विलुप्त होने के कगार पे है, इसे उठाने की कोशिश करें। मैं पोखला ब्लॉक का रहने वाला हूँ, एरोड कलीदा हूँ, और जो है मैं 35 से जो है मैं 19 साल से इस काम को कर रहा हूँ, और मैं पहली बार जो है मैं इस मंच में आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा। मैं ये चाहता हूँ कि ये मंच अगर हमें पहले मिलता तो आज तक हम कहाँ होते, लेकिन आज पहली बार मैं इस मंच में उत्तराखंड के इस मंच में आया हूँ। मुझे अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। और इस मंच के कारण से जो है मुझे इन लोगों ने मुझे बुलाया है, बहुत अच्छी बात है। और मैंने जो है इस उम्र में मेरी 74 साल का उम्र हो गई मेरी, इस उम्र में अभी मैं इस काम को कर रहा हूँ। लोग नहीं मानने, मैं बोल रहा हूँ भाई मैं बुढ़ा हो गया, छोड़ दो मुझे, लेकिन लोग नहीं मानने। लोगों के कहने से मैं आ रहा हूँ, और जब भी कोई बुलाएगा मैं ज़रूर आने की कृपा करूँगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि सरकार जो है, जो भी हैं हमारी अपनी भाई हैं, सरकार है, लेकिन ये अगर हमें आगे की बढ़ने की कोशिश करें तो हम आगे इस कार्य को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और हम हमारी जो ये कला है, नाच है, गाना है, ढोल है, दमा है, सारा है, मैं इस कला को जो मैं आगे बरकरार रखने की कृपा करूँगा ज़रूर। मैं एक आगे की भी जो है पीढ़ी है, मैं ये कह रहा हूँ कि आगे की पीढ़ी जो है इस कार्य को संभालें और इस कलाकार जो है आपके आगे के लिए प्रदर्शन करें, तो हमारा जो है संस्कृति ये लुप्त होने के कार्य कगार में है। मैं ये चाहता हूँ ये कला जो है आगे बढ़ने की कोशिश करें, और जब आप लोग हमें प्रोत्साहन देंगे, आगे हमारी मदद करेंगे, आपको हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। कार्यक्रम निदेशक और प्रसिद्ध हास्य कलाकार कृष्णा बगोट ने कहा कि अभी तक इन कलाकारों ने बड़े मंचों पर कभी प्रस्तुति नहीं दी। हमारा उद्देश्य है कि नई पीढ़ी तक यह संदेश पहुंचे कि यह पारंपरिक विधा हमारी संस्कृति का हिस्सा है। ये एक्चुअली जो परफॉर्म करने वाले लोग हैं ना, ये मंचों पर परफॉर्म करने वाले नहीं हैं। अभी तक इन्होंने किसी कमर्शियल मंच पर परफॉर्म नहीं किया। ये लोग चौक गुठियारों में, शादियों में इस तरह का परफॉर्मेंस करते हैं। अभी भी आपने देखा होगा कि अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं ये लोग, इतने कंफर्ट से नहीं दिखाई दे रहे। तो वही मैं लोगों से यही पूछना चाहता हूँ, या समाज से भी यही पूछना चाहता हूँ, हर चीज़ आधुनिक हो रही है तो ये क्यों नहीं हो रहे? इनको भी तो एंड्रॉयड होने की ज़रूरत है
है ना, ये कब तक कीपैड में रहेंगे या कब तक उस पुराने उसमें रहेंगे। तो ये मंच तभी मिलेगा जब नई पीढ़ी इनकी जन्म लेगी। तो उसी का हमारा गांव गुठियार का प्रयास है कि यहाँ पर एक नई पीढ़ी का जन्म हो, लोगों को ये पता लगे कि ये विधा भी हमारे यहाँ है, इस विधा को लोग पसंद करें और फिर इस विधा का जन्म हो दोबारा से। देखो, सबसे पहले तो हास्य कलाकार हैं ही बहुत कम उत्तराखंड में, है ना। उसका रीज़न ये है कि बहुत टफ है, ये इतना आसान नहीं है किसी को हंसाना। अब जैसे गीतकार हैं, कोई गायक हैं, मंच पर उसी गीत को वो हर बार परफॉर्म कर सकता है, लोग सुनते भी हैं। लेकिन हास्य कलाकार के लिए हर मंच में एक नया मैटर चाहिए। उस नए मैटर के लिए उसको फिर लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, उसकी रिहर्सल करनी पड़ेगी। तो हास्य कलाकार की मेहनत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जो भी लोग काम कर रहे हैं वो बहुत टफ से, मुश्किल से काम कर रहे हैं। और जो बचे हुए हैं अगर वो भी लुप्त होने लगे तो फिर ये समाज के लिए बहुत चिंतन और उसका मंथन के विषय है कि इनको जो है जीवित रखना है और ये आगे बढ़ते रहें, लगातार रिहर्सल करते रहें और परफॉर्म करते रहें। मेन वो है परफॉर्मेंस। अगर आपकी परफॉर्मेंस ही नहीं मिलेगी इनको तो फिर ये करेंगे कैसे, याद कैसे करेंगे अपना। अगर रेगुलर परफॉर्मेंस है तब तो ये याद कर भी लेंगे, नहीं होंगे तो फिर कहाँ से करेंगे। तो ये रीज़न है एक। और दूसरी बात, मैं फिल्मों में बात करूं तो जैसे आप देखो कि फिल्मों में हर चीज़ की एक वैरायटी होती है। उसमें पुराने गीत सुनो, आप पुरानी फिल्में देखो तो उसमें कव्वाली भी होती थी, तो होली भी होती थी, दिवाली भी होती थी, इस तरह के पर्व मनाए जाते थे, तो उनको एक रिवाइंड होता रहता था वो। अभी हमारी पहाड़ी फिल्मों में क्या है कि ये सब चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती है। हालांकि हल्का हल्का कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ दिखाना स्क्रिप्ट में लिखना ज़रूरी है। हास्य कलाकारों के लिए भी, इनके लिए भी छोटी छोटी ऐसे स्क्रिप्ट लिखें ताकि उसमें छोटे छोटे वाक्य बोले जाएं। हमारे यहाँ जन झाड़ी जनी नू बाल नहीं आंदा, बीत जनी नू साल नहीं आंदा, समझदार जो मनी खूंदी ने बिरण को बस गाल नहीं जाता। ककिम्बी तो बैठी जानी छे, ककिम्बी तो है सी जानी, ककिम्बी तो बैठी जानी छे, ककिम्बी तो है सी जानी। इस आयोजन ने दर्शकों को न केवल मनोरंजित किया बल्कि गढ़वाल की सांस्कृतिक धरोहर और परंपरा के महत्व से भी अवगत कराया। कार्यक्रम ने साबित किया कि पारंपरिक कलाओं का संरक्षण और उनका प्रदर्शन नई पीढ़ी को सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। जान भर में चलो, जान भर में चलो, जान भर में चलो, लुको तो दतोड़ो चाली, लुको तो दतोड़ो, लुको तो दतोड़ो चाली, लुको तो दतोड़ो। गांव गुठियार समिति के इस प्रयास ने यह संदेश दिया कि हमारी लोक कलाएं केवल इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि आज भी समाज में सांस्कृतिक चेतना और आनंद का स्रोत हैं। आयोजन ने कलाकारों की मेहनत और प्रतिभा को सराहा और इस कला को जीवित रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। मतलबी, धोखेबाज, गलादार जब तक उजल छाए मेरे दगड़ चिपटे हो रहा है, हर जनी अंदर हुआ छोड़ के चल गया। दुख में तमाम अपने छैल भी दगड़ गए, भरोसा का कर कुछ देर बाद तुम दुख में चल आए और हम कब जा संवाद 365 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट गणेश नैथानी के साथ संजय रावत की रिपोर्ट। बखर मिर्ग का पूछ सी एक जोकर अपनी जीवन बिताता, बखर मिर्ग का पूछ सी एक जोकर अपनी जीवन बिताता, यो 4 इंच को पूछ ना लाज बचान ना माँ को हकान, ना लाज बचान ना माँ को हकान, ना लाज बचान ना माँ को हकान, ना लाज बचान ना माँ को हकान। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।